एक सेकंड रुको। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जो स्कूल में टॉपर आता है वो क्या 10-10 घंटे पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो स्टूडेंट्स रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में एवरेज क्यों आते हैं? तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम सही मेथड की है। और मैं आप सब लोगों को ये 6 स्टडी हैक्स बताऊंगा जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाए और कॉलेज ने कभी नहीं बताए। सीरियसली ये जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। 2013 में केंट स्टेट यूनिवर्सिटी ने 10 पॉपुलर स्टडी टेक्निक्स को टेस्ट किए। शॉकिंग। और जो हम डेली स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, लाइक हाईलाइटिंग, री रीडिंग और रिवाइजिंग, ये सब लीस्ट इफेक्टिव निकले। यानी जो हम डेली फॉलो करते हैं वो बहुत बेकार निकले, बहुत दुख भरी बात। तो जो स्टडी हैक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इजी है और बहुत इफेक्टिव भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हैक नंबर 1। ये हैक अकेले आपके रिटेंशन लेवल को डबल कर सकता है और इसका नाम है एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। तो क्वेश्चन आता है कि ये कैसे काम करता है। पहले नोट्स बंद करना और जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करना। हाँ, ये अनकंफर्टेबल है और हार्ड भी है, मगर यही तो पॉइंट है। आपका दिमाग उन चीज़ों को स्टोर करता है जिसको आपने मुश्किल से याद करने की कोशिश की है और उन चीज़ों को समझने के लिए आपने बहुत लड़ाई की है अपने आप से। प्रैक्टिकल टिप्स। लेक्चर सुनने के बाद आपको एक प्लेन शीट लेना होगा और उस प्लेन शीट में आपने जो कुछ भी पढ़ा है और जो कुछ भी आपने लेक्चर्स में सुना है उन चीज़ों को उस प्लेन शीट में लिखना होगा। और इस तरह आप अपने माइंड को फोर्स करोगे उन चीज़ों को याद करने के लिए, और वैसे आपका माइंड उन चीज़ों को याद करेगा और आपका मेमोरी लेवल बहुत अच्छा होगा। सेकेंड प्रैक्टिकल टिप ये है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है और जो कुछ भी आपने लेक्चर्स में सुना है उन चीज़ों को अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा। इस तरह आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी रिसर्च कहती है कि एक्टिव रिकॉलिंग री रीडिंग से 50 टाइम्स बेटर रिटेंशन देता है। 50% बेटर रिटेंशन, कमाल है भाई, कमाल है। तो कल से नोट्स बंद, दिमाग ऑन। आप लोगों ने कभी ये फील किया होगा एग्जाम से एक रात पहले सब याद था, एक दिन बाद सब गॉन। ये होता है बिकॉज ऑफ कॉल्ड समथिंग फॉरगेटिंग कर्व। 1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट अर्मन हेबिंगस ने रिसर्च की कि हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में भूलने लगता है, बट जब आप रिव्यू करते हो तब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर मेमोरी रिबिल्ड करेगा। तो इसका नाम है स्पेस्ड रिपीटेशन। इसका एक सिंपल शेड्यूल है। नई चीज़ याद करें, एक दिन बाद रिव्यू करें, एक हफ्ते बाद रिव्यू करें, एक महीने बाद। और इस मेथड को हज़ारों डॉक्टर्स अब मेडिसिन को याद करने के लिए यूज़ करते हैं। तो और इस मेथड को ईजी बनाने के लिए आपके पास एक ऐप जिसका नाम है एंकी। यह आपको कब और किस वक्त में रिव्यू करना होगा वो बताएगा, और इस तरह आप इस ऐप को यूज़ कर इस मेथड में, इस स्टडी मेथड में आप लेवल अप कर सकते हो। आपके साथ कितनी बार हुआ है कि बुक खोल दिया, फ़ोन भी रख दिया, मगर फोकस नहीं हुआ, और घंटे घंटे चेयर पर, डेस्क पर पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं मगर एक पेज भी पढ़ा नहीं। ये तो सभी का प्रॉब्लम होगा ना। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये साइंस कहती है आपका दिमाग स्ट्रेट 3 घंटे तक फोकस नहीं कर पाता। पहले आपको 25 मिनट्स का टाइमर सेट करना होगा। उस 25 मिनट्स में आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करनी होगी उस टाइम में, स्टिपुलेटेड टाइम में, और उस दौरान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन ये चीज़ करना होगा, और ये बहुत आसान लगेगा आपके माइंड को, क्योंकि आपका माइंड फिक्स हो जाएगा कि सिर्फ 25 मिनट्स की बात है ना, चलो कर देते हैं। तो नेक्स्ट 25 मिनट्स के बाद
5 मिनट्स का ब्रेक लो, सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 मिनट्स का ब्रेक लो, और उस ब्रेक के समय आपको फोन नहीं उठाना होगा, बिल्कुल नहीं उठाना होगा। ये टेक्निक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फीमैन के नाम पर है, और ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक माइंड्स में से एक है। और इनका एक सिंपल फिलॉसफी है, अगर तुम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो तुम समझें। ये टेक्निक कुछ ऐसे काम करता है, कोई भी एक टॉपिक उठाओ और खुद को वो टॉपिक एक्सप्लेन करो। जैसे कोई 12 साल के बच्चे को आप एक्सप्लेन कर रहे हो और आप उसके लिए एक टीचर हो। इस तरह आपके रिकग्निशन को रियल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करती है। तो इस मेथड को फॉलो करिए। लिए चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। ये वाला हैक तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर ये हैक बहुत पावरफुल है। तो चलिए इस हैक पर बात करते हैं। पहले आपका एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। जो जगह आप पढ़ रहे हो वो जगह आपको, आपके माइंड को अच्छा दिखना चाहिए। आपका ब्रेन मेमोरी को कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करता है। कहाँ पढ़ा, क्या सुना, क्या सुनगा, ये सब मैटर करता है। पहला टिप, कंसिस्टेंट जगह। आपको डेली एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है और ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस जगह पर आ जाने पर सीधा स्टडी मोड में आ जाएगा। सेकेंड टिप ये है कि फ़ोन दूर रखना। ये बात सुनकर तो हंसी आती है, क्योंकि आजकल सब लोग मोबाइल साथ में रख के ही पढ़ते हैं। ये तो बहुत गलत बात है, और इस तरह आपका फोकस कभी एक जगह पर नहीं रहेगा। तो पहली बात, मेनली फ़ोन दूर रखना है जब भी आप पढ़ रहे हो। थर्ड टिप, बैकग्राउंड सॉन्ग। कुछ लोगों को पढ़ते समय सॉन्ग सुनने की आदत है, और पर्सनली मुझे भी था। तभी मैं मैथ्स करता हूँ तब मैं सॉन्ग सुन के ही पढ़ता हूँ, और मेरा प्रेफरेंस सॉन्ग है ओल्ड सॉन्ग्स, और ये तो आजकल किसी भी पसंद नहीं आते। तो आपका मन पसंदीदा सॉन्ग डालिए। इट शुड बी काम एंड कंपोज। मे बी यू कैन ऑल्सो चूज मोटिवेशनल सॉन्ग, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फोर्थ टिप, लाइटिंग। आपका लाइट इतना मैटर होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हो और आपके सराउंडिंग एक डिम लाइट है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन स्विच हो जाएगा सोने के मोड में, यानी स्लीपिंग मोड। तो आपको नेचुरल लाइट में पढ़ना होगा, नहीं तो वार्म लाइट। छोटे छोटे चेंजेस भी बड़े फर्क लाते हैं, और इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपके स्टडीज़ में ये बहुत मैटर करेगा, और एंड रिज़ल्ट आप खुद ही देख सकते हो जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। एक लास्ट हैक और बहुत इंपॉर्टेंट हैक, दैट इज 8 आवर्स स्लीप। और ये लग्जरियस नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा एंड पावरफुल हैक है, और ये सब लोगों को गॉड गिफ्टेड है। मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैं तो हर एग्ज़ाम में 8 आवर्स स्लीप करके ही जाता था, और मैं स्लीप्स को कभी इग्नोर नहीं किया, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरी नींद अच्छी नहीं हुई तो मेरा दिन भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि आप जब सोते हो, आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब लॉन्ग स्टोरेज ऑफ मेमोरी, यानी लॉन्ग स्टोरेज ऑफ नॉलेज, यानी मोर इफेक्टिव इन एग्जाम्स एंड मोर मार्क्स। सो डोंट स्किप दिस, डोंट इग्नोर दिस, क्योंकि आपका नींद आपका सबसे बड़ा वेपन है। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत करिए, प्लीज़। तो इस टेक्निक यानी इस हैक को आप फोकस करिए, और अपने स्टडी टेक्निक में और स्टडी जर्नी में इस हैक को यूज़ करिए। तो आज का लेसन क्या था? टॉपर वो नहीं होते जो टाइम स्पेंड कर ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। टॉपर वो होते हैं सही मेथड को फॉलो कर एग्ज़ाम्स में फोड़ते हैं और एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। तो जल्दी से आपने जो भी सीखा इस वीडियो के अंदर वो जल्द से जल्द रिव्यू करते हैं। पहले हमने सीखा एक्टिव रिकॉलिंग मेथड, एंड द सेकेंड थिंग वी लर्न दैट spaced repetition, and the third thing we learned Pomodoro technique, and the fourth we learned Richard Feynman technique.
एंड द फिफ्थ द एनवायरनमेंट, एंड द सिक्स्थ एंड द सबसे पसंदीदा हैक दैट इज 8 hours sleep, not the luxurious one, it is the most powerful one. तो जल्द से जल्द अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्द से जल्द लाइक बटन मार देना और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।